और उनसे आगाज किया जाए उनके आशीर्वाद के साथ, तो निश्चित रूप से अंजाम बहुत खूबसूरत होता है। और आज आप और हम सभी यहाँ पर एक उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। पूर्वाल सभा संस्थान के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में माँ अंबिका से यही कामना करते हैं कि हे माँ, हमें अज्ञान के अंधेरों से ज्ञान के उजालों की ओर ले चलो, असत्य की दीवारों से हमें सत्य के शिवालों की ओर ले चलो। उनसे ऐसी कामना हम मांगते हैं, ऐसी भावना हम गाते हैं कि माँ, जब आपके समक्ष हम दीप प्रज्वलित करें तो वो दीप प्रज्वलित होते हुए दूर अनंत आकाश में कहीं कोई छाट कर उस सारे अंधेरे को और तमस को पाट कर एक ऐसी रश्मि पुंज को निर्मित करे तो निश्चित रूप से समाज को एक नई दिशा की ओर, एक नई रोशनी की ओर अग्रसर कर पाए। ऐसा खूबसूरत सा दीप प्रज्वलन माँ। और आइए अब शब्दों के माध्यम से और लय और ताल के माध्यम से माँ अंबिका की आराधना की जाए। ऐसा खूबसूरत सा मंगलाचरण मैं महिला मंच की बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंगलाचरण के माध्यम से
आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब का हस्ती को पाया, उदासी में भीगी इमारत में वो, दूर देश से आए पंछी में वो, सरोवर के जल में वो ईश्वर की कामना और ईश्वर का वास निश्चित रूप से कण कण में इसी प्रकार से होता है। और जब ईश्वर से कामना की जाए तो निश्चित रूप से ऐसे की जाए कि ईश्वर हम तन मन धन से आपको समर्पित हैं, और जब सच्ची ईश्वरता के साथ अपनी आस्था के पोषण देते हैं तो उनका आशीर्वाद बरसता है। और आइए अब आशीर्वाद लेने की बारी, क्योंकि अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति और परंपराओं में रहा है। और जब अतिथि आपकी चौखट पर आए और आप सच्ची मन और श्रद्धा से उनका स्वागत सत्कार करें तो वो डेफिनेटली आप पर ढेरों आशीर्वाद बरसा कर जाते हैं। ऐसा ही स्वागत राज्यपाल पंजाब एवं प्रशासक चंडीगढ़ परम आदरणीय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री अजय जी पोरवाल, श्री राकेश जी पोरवाल, श्री यशवंत जी जैन, श्री माल्यार्पण कर शॉल भेंट कर स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। और आप सभी की तालियों की कड़कड़ाहट की गुजारिश मैं बार-बार करूंगी। बड़ा घूम के तालियां लगातार हमारे अतिथियों के लिए बजाएं, क्योंकि ये शख्सियतें हैं जो निश्चित रूप से अपना आशीर्वाद सदैव हम पर रखते हैं। इसी श्रृंखला में सांसद मंदसौर मध्य प्रदेश समाज के गौरव माननीय श्रीमान सुधीर जी गुप्ता साहब, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री प्रदीप जी पोलो के लिए बजाएं। आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ श्री प्रदीप जी पोरवाल राजनगर वाला, श्री दिलीप जी करणपुरिया, श्री मान सिंह जी डुंगरपुरिया और श्री हितेश जी पोरवाल से पधारे शीघ्राति शीघ्र और हमारे समाज के गौरव का स्वागत करें। स्वागत की ही श्रृंखला में परम श्रद्धेय आदरणीय हमारे समाज के एक और गौरव विधायक उदयपुर शहर माननीय श्रीमान ताराचंद जी जैन साहब, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री गौरव जी करणपुरिया, श्री लवनीश जी करणपुर वाला, श्री अनिल जी करणपुर वाला और श्री बसंत जी खिमावत से की आए। अगर आप सभी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पधारें और परम जोरदार तालियां हमारी इन सभी सम्माननीय अतिथियों के लिए अपने मन के चंदन से इनके मस्तक पर तिलक करें और निश्चित रूप से हृदय से आप सभी का अभिनंदन बारंबार करें। 18,000 दशक उम्र निकलकर जैन समाज प्रमुख राजनीतिज्ञ और जानी मानी शख्सियत माननीय श्रीमान दिनेश जी कोरिया साहब, आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करती हूँ श्री संजय जी खेमनीवाला, सीए श्री राकेश जी पोरवाल, श्री पंकज जी सिंगरवाड़ा और श्री महावीर जी चपड़ोल से की पधारे और आपका स्वागत करें। पगड़ी पहनाकर उपरना उठाकर की पधारे और परम आदरणीय दिनेश जी कोरिया साहब का स्वागत पगड़ी पहनाकर उपरना उठाकर शॉल अर्पित कर माल्यार्पण कर और इस कार्यक्रम की स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें। तालियां लगातार हमारे सभी अतिथियों के लिए बजाएं कि अतिथि देवता आप पर आशीर्वाद निश्चित रूप से बरसाए। और आइए अब स्वागत की बारी है, आप सभी बजाते रहेंगे। स्वागत की इसी श्रृंखला में हमारे समाज के एक और गौरव, हमारे आज के एक और सम्माननीय अतिथि जिन्होंने निश्चित रूप से न सिर्फ सामाजिक राजनीतिक बल्कि मेडिकल के फील्ड में समाज को एक नया स्थान दिलाया है। मैं बात कर रही हूँ निदेशक जीपीएच हॉस्पिटल ग्रुप और संरक्षक पोरवाल समाज माननीय श्रीमान डॉक्टर कीर्ति जी जैन, आपके लिए बहुत जोरदार तालियां और आपके स्वागत के लिए अनुरोध करती हूँ श्री अशोक जी जैन। स्वागत की श्रृंखला में पूर्व अध्यक्ष पोरवाल समाज परम आदरणीय माननीय श्रीमान प्रभु जी करणपुरिया साहब,
माल्यार्पण से करें, उपनाम उठाएं, शॉल पहनाएं और इस कार्यक्रम की स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करें कि चंदन की खुशबू को चौखट पर बिछाते हैं कि चंदन की खुशबू ऐसे हृदय की भावना से जब अतिथियों का स्वागत और सत्कार किया जाए तो निश्चित रूप से उनका साथ शुभकामनाओं के साथ हमेशा समाज के साथ बना रहता है। ऐसी ही कामना हम हमारे अतिथियों से भी करते हैं और अतिथियों के लिए ताली बजाने वालों से भी करते हैं। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, कहते हैं कि हृदय की भावना से बढ़कर कोई भावना नहीं होती और जब हृदय की भावनाएं शब्दों में ढल जाती है, ऐसी ही शब्दों की खूबसूरत सी खुशबू से भरी माला से हम हमारे अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। और ऐसी हमारे तीर्थंकर परंपरा को नमन। गौरवाल समाज की कुलदेवी प्रकाश मां अंबिका को नमन। अवसर गौरवाल सभा संस्थान की नवगठित कार्य समिति की शपथ ग्रहण समारोह का, साथ में युवा एवं महिला प्रकोष्ठ का भी शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि आशीर्वाद प्रदाता परम सत्य उदयपुर के लाडले जन जन के प्यारे पंजाब के महामहिम एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री माधुराजू जी साहब कटारिया, समारोह के सम्मानित अतिथि और हमारे ही समाज के गौरव और भारत की संसद में एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व सुधीर गुप्ता सांसद मंत्री, समारोह में शामिल रहे आदरणीय ताराचंद जी जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर तथा उम्मड़ समाज प्रमुख व्यवसायिक समाज सेवी दिनेश जी कोटलिया, मंचासी संरक्षक आदरणीय कीर्ति जी जैन, अध्यक्ष अजय जी गोरवाल, महामंत्री राकेश जी और मेरे से पूर्व के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल जी, मेरे सामने बैठी हुई गोरवाल समाज की जनमेदिनी मातृशक्ति युवा शक्ति। सर्वप्रथम मैं गोरवाल समाज उदयपुर की ओर से सम्मानित अतिथि एवं उपस्थित सभी जनमेदिनी का हृदय के अनंत अनंत असीम गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि किसी अध्यक्ष को प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि उसके बाद समाज का नेतृत्व तो किसी सक्षम व्यक्तित्व के हाथों में जाए। ऐसे एनर्जेटिक अध्यक्ष अजय गोरवाल पर समाज ने विश्वास कर कुछ समय पूर्व निर्विरोध निर्वाचन किया। मैं अजय जी को जो आज की पूरी कार्य समिति शपथ लेगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि समाज की जो जन भावना है उस जन भावना पर 100% खरे उतरने का प्रयास करेंगे। समाज में समानता और समन्वयता स्थापित हो, समाज को सबको एक साथ लेकर चलने का जज्बा हो, समाज हित में 24/7 कार्य करने का जुनून हो। ऐसा व्यक्ति के हाथ में यदि समाज के बागडोर जाए तो हम सबको भी प्रसन्नता होती है और हम भी ये विश्वास रखते हैं हम सब मिलकर अजय जी के कदमों को मजबूत करकर समाज को सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान में 3 अध्यक्षों की श्रृंखला है, भाई प्रफुल्ल जी, उसके बाद मैं और उसके बाद अजय जी। मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाता हूँ कि तीनों अध्यक्षों की त्रिवेणी और लगभग 2000 से अधिक समाज जनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग समाज के विकास को आगे ही नहीं बढ़ाएगा, वरन समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर करने,
सम्मान के साथ स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देगा। अंत में एक बात पुनः गोरवाल समाज की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ लेगी, युवा प्रकोष्ठ और महिला प्रकोष्ठ की जो शपथ होगी उनको मैं अपनी तरफ से मंगल शुभकामना देती हूँ, अपनी शपथों को विराम करता हूँ। जय मालिक, जय मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बार बार जोरदार ताली इसलिए बोल रही हूँ, कल्चरल प्रोग्राम होता है, डेफिनेटली आप लोग बजा देते हैं, लेकिन जो आगामी वर्षों में जितने कल्चरल प्रोग्राम समाज से संबंधित होने हैं, कार्यकारिणी को ही संपादित करने हैं, कार्यकारिणी का उत्साहवर्धन तो आपकी तालियों से ही होगा। तो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी जो आने वाली है, शपथ लेने वाली है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। ऐसा साथ दीजिएगा, हौसला अफजाई। देखिए, अपनी मुट्ठी में दबाकर हम चांद से बात कर लेंगे, सूरज से तेवर हौसला अफजाई आपकी साथ हो तो सारे आसमानों से हम बात कर लेंगे। डेफिनेटली जब आप आसमान को छूने की ओर बढ़ते हैं तो एक कदम कोई बढ़े और उस एक कदम के साथ हजारों कदम साथ खोले तो बात कुछ और ही होती है और सफर बड़ी आसानी से कट जाता है। मुश्किल दिलीप जी करणपुरिया गोविंदावाला, आप सभी मुझे सुन रहे हैं तो अपनी उपस्थिति बारी बारी से आते जाएं और दर्ज करवाएं प्लीज। तालियां लगा बजाएं। महामंत्री राकेश जी पोरवाल, निर्वहनकार महामंत्री मान सिंह जी डूंगरपुरिया, मंत्री हितेश जी पोरवाल खाखड़वाला, सह मंत्री गौरव करणपुरिया, लवनीश जी करणपुरवाला, अनिल जी करणपुरवाला, बसंत जी खिमावत, कुलदेवी माता जी का मंदिर समिति, सुरेश जी आयरवाला और दिनेश जी नाथद्वारावाला, सांस्कृतिक मंत्री माननीय श्रीमान संदीप जी सिंगटवाड़िया। और अब मैं कार्यकारिणी सदस्यों का नाम ले रही हूँ, शीघ्र आए। अशोक जी जैन कलकत्ता स्टोर सायरावाला, यशवंत जी पिता चतुर्भुज जी सायरावाला, कमलेश जी जावरिया, ललित जी पोरवाल पलानावाला, रनीश जी पोरवाल, करण सिंह जी डूंगरपुरिया, ज्ञान सिंह जी करणपुरिया, डॉक्टर राकेश जी पोरवाल, राजेश जी जैन पूर्वपार्षद, राजीव जी जैन मातावाला, कमल पोरवाल आयरवाला, मनीष जी निर्वाया, राजेश जी तोतावत, डॉक्टर विनोद पोरवाल, गणेश लाल जी पोलावत, कमल पोरवाल चिकलवास वाला, योगेश जी पोरवाल ताकड़िया, आप सभी मैं अपना नाम प्रभु महावीर एवं समाज की कुलदेवी मां अंबिका को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं पोरवाल सभा संस्थान उदयपुर अपने पदखाना के रूप में समाज के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं सदैव समाज की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगा। जय महावीर, जय मां अंबिका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत सारी शुभकामनाएं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी तत्वों की पधारे और भावी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण करें। माननीय श्रीमान अजय जी पोरवाल साहब। आज पोरवाल समाज के इस गौरवशाली और ऐतिहासिक शपथ समारोह में मैं हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। उन सभी विशिष्ट अतिथियों का जिन्होंने आज अपने पावन सानिध्य के इस आयोजन को गौरवान्वित किया है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच पंजाब के महामहिम राज्यपाल माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब की उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है। ये हमारे जैन समाज के लिए बहुत और पोरवाल समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ में मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे समाज के गौरव सांसद मंसूर सुधीर जी गुप्ता साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
उदयपुर शहर के लोकप्रिय विधायक जिन्होंने मेरे मुद्दे को फिर विधानसभा में गुंजाया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद जी पहचान करके मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ। पैसा आपकी आवाज से ज्यादा हमारे ताराचंद जी पैसा की चाहिए, ये बात आप मानेंगे। हमारे दशा उम्र सभा 18 के अखिल भारतीय अध्यक्ष, मेरे को हमेशा जिस पार्टी से मैं काम करता हूँ मेरे को ताकत देने वाले दिनेश जी खोड़िया साहब, हमारे समाज का एक गौरव है जिसने पूरे सकल जैन समाज को एक मोती की माला में पिरोकर वर्षों से सेवा कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई राजकुमार जी फतवा साहब, हमारे समाज के चिकित्सा क्षेत्र में हमारे अभी कार्यकारिणी में मुख्य संरक्षक डॉक्टर पीएम जैन साहब, इस कार्यक्रम में पधारे मेरे चैम्बर के महामंत्री राजमंत्री, ओसवाल समाज के अध्यक्ष कुलदीप जी, संजय जी भंडारी साहब और मेरे व्यापार भाई साहब हमें साथ दिया, हिम्मत जी बोला जो मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करते थे और डांटते रहते हैं, तो इन सब का मैं बहुत बहुत इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरे को इंदर सिंह जी भाई साहब भूल गया हूँ, भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, कमल जी मेहता साहब का भी बहुत बहुत स्वागत, कमल जी नाटा साहब सॉरी। आज का दिन मेरे लिए एक औपचारिकता नहीं है, एक संकल्प है। मुझे कोरवाड़ समाज के अध्यक्ष के रूप में आज जैन समाज के बहुत बड़े वर्षों से प्रतिनिधि मेरे को शपथ दिलाई है, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह मेरा एक व्रत है समाज सेवा का, समाज के सपनों को साकार करने का। इस अवसर पर मैं कोरवाड़ समाज के उन लोगों का भी स्मरण करना चाहूँगा, सेठ मगनलाल जी वेलावत साहब जो हमारे समाज के सेठ साहब रहे हैं, हीरालाल जी कोठारी साहब जो वर्षों तक उदयपुर कोरवाड़ समाज के अध्यक्ष रहे हैं, चतर सिंह जी गोरोड़ा एडवोकेट साहब भी हमारे अध्यक्ष रहे, एक हमारे समाज के गौरव चूड़ीलाल साहब धर्मावत जिन्होंने पूरे जैन समाज में समाज मैं उन सबको जैन कोरवाड़ समाज की तरफ से उन्होंने जो सेवा की उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। कोरवाड़ समाज विकास की दहलीज पे खड़ा हुआ है, पैसा समाज के लिए अध्यक्ष बनना है बहुत बड़ा दायित्व है और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सपना है वर्षों से, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे समाज को आज की तारीख में 2 लाख स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, चाहे हमारे को सरकार का स्रोत या नीति आयोग से आप दिलाने की मेहरबानी करें, और आपके सानिध्य में हमारे समाज का काम और ये काम मेरा प्राथमिकता रहेगा। आज मुझे विश्वास है आप इस जो कोरवाड़ समाज के भी सारे बैठे बंधु बैठे हैं वो आप मेरे को सहयोग और आर्थिक संबल देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आज मेरे महिला प्रकोष्ठ की भी शपथ ग्रहण अभियान करेंगे, उनको भी जो भी कार्यक्रम वो करेंगे और महिला सशक्तिकरण में जो काम करेंगे मैं उनको भी सहयोग करने की कोशिश करूंगा। युवा प्रकोष्ठ में भी सहयोग लेगा और दोनों कार्यक्रम उदयपुर शहर में एक पहचान बनाएंगे, हम तीनों भी मिलकर और इस तरह का काम करेंगे। और मैं वादा कर रहा हूँ इस पद के लिए सत्ता नहीं सेवा का माध्यम है, ये जिम्मेदारी मेरा अधिकार नहीं, समाज के व्यक्ति समर्पण का काम है। आप सभी स्नेह और विश्वास और आशीर्वाद ये मेरी पूंजी है, इन्हीं भाव के साथ मैं समाज की सेवा पावन अवसर पर शुरुआत करने का आपका संकल्प लेता हूँ। जय जिनेंद्र, आपका अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बस जुनून चाहिए जिसमें उबाल हुआ ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की वो
कुछ चाहिए। ऐसे मजबूत इरादों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आइए बढ़ते हैं उस युवा शक्ति की ओर जो निश्चित रूप से हर समाज की नींव से लेकर आसमान तक साथ दिया करती है। और जो युवा शक्ति एकजुट हो जाती है, एक साथ हो जाती है, तो समाज को सफलता के न जाने कितने आसमान मिल जाया करते हैं। ऐसी युवा प्रकोष्ठ नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भी आज शपथ ग्रहण है। मैं आमंत्रित करूं शपथ दिलवाने के लिए श्री पोरवाल, श्री राजेश मारू, श्री जितेश चावरिया, श्री वर्षित करणपुरिया, श्री तनुज पोरवाल, श्री निपुण पोरवाल, श्री मयंक जैन, श्री राकेश जी पोरवाल, श्री देवेंद्र पोरवाल, श्री अमित जी पोरवाल, श्री नितिन जी पोरवाल, श्री निखिल जी सिरोया, श्री कमलेश जी राजनगरवाला। आप सभी से अनुरोध पधारे शीघ्र। और अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे समाज के गौरव सांसद मंदसौर द्वारा की पधारे माननीय श्रीमान सुधीर जी गुप्ता साहब पधारे और पोरवाल युवा प्रकोष्ठ को आज के शुभ प्रोग्राम में शुभ शपथ दिलवाएं। सभी युवा साथियों से आग्रह है कि मैं बोलूँगा, मेरे साथ आप सबको दोहराना है, साथ में अपना नाम भी लेना है। हम सब शपथ लेंगे। मैं अपने अपने नाम सभी दोहराएं। प्रभु महावीर एवं समाज की कुलदेवी माँ अंबिका को साक्षी मानकर यह शपथ देता हूँ कि मैं पोरवाड़ सभा संस्थान उदयपुर के सभी अपने पदनाम बोलेंगे के रूप में समाज के विधान की सुरक्षा, पद की गोपनीयता एवं संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगा। मैं सदैव समाज की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगा। जय महावीर, जय मां अंबिका। शपथ ग्रहण समारोह में विराजमान हमारे हिंदुस्तान के जैन समाज के गौरव महामहिम राज्यपाल कटारिया साहब, हमारे पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र जैन सांसद सम्माननीय गुप्ता साहब, हमारे सकल जैन समाज के अध्यक्ष पदावत साहब, हमारे परम सम्माननीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक ताराचंद जी साहब, सम्माननीय कीर्ति जी जैन साहब, नए अध्यक्ष बने हमारे अजय जी, राकेश जी और युवा महासभा के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी और सभी हमारे बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको सादर जय जयंत। मैं मेरी तरफ से और 18,000 दशामन समाज का अध्यक्ष होने के नाते हमारे अजय भाई के अध्यक्षता में जो कार्यकारिणी बनी है उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इस अवसर पर इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समाज के अंदर हमारी महिलाओं का भी प्रकोष्ठ यहाँ पर बना है। मैं आप सबसे कई दिनों से इस उदयपुर में आ रहा हूँ, कई शपथ ग्रहण समारोह में और कई अलग अलग कार्यक्रमों में आने का मौका मिला। मैं पदावत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी समाज की तरफ से कि इतने बड़े शहर के अंदर आपने इतने लंबे समय से महावीर जैन परिषद के नाम से जो समाज को एक करके रखा, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद। अब ये शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, कार्यकारिणी भी बन जाएगी। और अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता, मैं राजनीति में बड़ा एक्टिव हूँ, जैन समाज का एक सांसद तो है, एक तो है 500 में से। और एक बात और कह रहा हूं, गुलाब जी भाई साहब बैठे ना, वो अपने इतिहास में कहता है कि दिल्ली के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। और ये जैन समाज के अंतिम राज्यपाल, ये सुन लेना, जैन समाज के इस पीढ़ी के कोई राज्यपाल देखने नहीं मिलेगा।
अगर यही स्थिति रहेगी देश में। 2014 में कितने सांसद थे जैनों के, 2019 में कितने थे और आज कितने, 1947 में कितने जैन समाज के सांसद थे? समझना पड़ेगा, दो चीजों के ऊपर तो समाज को आना पड़ेगा। जब तक ये सब क्यों हुआ है, मैं गुलाब जी भाई साहब अलग, मैं अलग, दोनों की पार्टियां अलग, सब जगह अलग, तो हमने राजनीतिक पार्टियों ने सोच लिया कि पौरवाल समाज का शपथ ग्रहण अलग, ओसवाल समाज का अलग, दशामूढ़ का अलग, इनको तो अलग ही रहने दो, एक ही सांसद काफी है, ज्यादा जरूरत नहीं है। जरूर ये हमारी जो बिखरापन है ना, उसके कारण राजनीति के अंदर कम। मैं भाई साहब कटारिया साहब के लिए क्यों आज अंतिम शासक है, कोई व्यक्ति गुलाब चंद कटारिया जैसा मुझे तो देश के अंदर नहीं दिखता, देश के अंदर राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अभी भी कोई राजनीति की बात ही नहीं, क्योंकि वो राज्यपाल बन गए तो हमारे समाज के लिए राजस्थान के गौरव। अब एक दर्द तो यह हुआ कि अपन को राजनीति में सब जगह रहना चाहिए, और एक दूसरा, मैं माता बहनों से हर समाज में जाके जाता हूँ, कहता हूँ कि दो एकताओं की जरूरत है, पारिवारिक एकता और समाज की एकता। समाज की एकता होगी तो राजनीति में और व्यापार में सब कर लेंगे। पारिवारिक एकता कैसे रखेंगे, और पारिवारिक एकता तोड़ने का काम भी हम सबने ही किया है। परिवार टूट क्यों रहे, क्योंकि हमने पैकेज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ बैठी सारी सेठानियों के पेट से अब सेठ पैदा नहीं होते हैं, नौकर पैदा होते हैं। हमने नौकर पैदा करने की शुरू कर दिया। हमने तो, मेरा बेटा 5 करोड़ का पैकेज में बेंगलोर में काम कर रहा है, एक तो बेटा है, तो 5 करोड़ की कमा करके लाया, आपने क्या काम कर। और जो बच्चा बेंगलोर चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, पहली बात तो मैं 99% में समाज का अध्यक्ष हूँ 10 साल से। भाई साहब रोज सुबह 2 जने आ जाते हैं, सब तलाक लेंगे, बहुत बढ़िया, भगवान महावीर की औलाद है, तलाक के नाम के ऊपर चली गई। तो ये हो क्यों रहा है, उसके दोषी हम खुद हैं कि हमने बेटा बेटी को शादी करा के ये 5 करोड़ का पैकेज वाले के का ही जमाई चाहिए, तो जमाई के चक्कर में हमने बेटी को शादी कराई, उनको साथ रहने आता नहीं, और 2 से 3 महीने के अंदर 4 महीनों के अंदर आ जाते हैं लड़ाई झगड़ा करके कि अपने तो तलाक चाहिए। समाज और परिवार को टूट रहे हैं, ये दर्द का सब काम समाज बहुत मजबूत है, लेकिन अभी करने की जरूरत समाज के परिवार नहीं टूटे, उसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है, तो हमारी ये कार्यकारिणी सफल होगी। मैं यही बात करके मैं आप सबको बहुत मदद की ओर बढ़ते हैं। जब मैं शक्ति के लिए बस इतना कहूंगी कि वो गम को भी दे देती है एक नया रूप, घर तक नहीं महदूद चले तो नम पड़ जाती है कड़ी धूप। निश्चित रूप से जब एक नारी साथ देने की आवाज़ में आती है तो कड़ी से कड़ी, और ऐसा पौरवाल महिला प्रकोष्ठ जो आज नवनिर्वाचित हुआ है और शपथ ग्रहण लेने जा रहा है, तो शपथ ग्रहण के लिए मैं आमंत्रित करूँ उससे पूर्व सभी मेंबर्स के नाम बताने के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू जी बराबर, उपाध्यक्ष सुश्री प्रवीणा जी पौरवाल, मंत्री श्रीमती महिमा कोठारी, सहमंत्री श्रीमती सविता पौरवाल, सहमंत्री श्रीमती निधि जी पौरवाल, संगठन मंत्री श्रीमती वैशाली जी पौरवाल, सह संगठन मंत्री श्रीमती निकिता जी सिंगरवाड़िया। कार्यक्रम के आयोजक जो पदों पर हैं उन सभी का नाम ले रही हूँ। श्रीमती अंकिता जी मयंक करनपुरिया, श्रीमती जीनल जी ठाकरवाला, श्रीमती तनुश्री जी पौरवाल, श्रीमती नीतू विकास जी पौरवाल, श्रीमती सीमा पौरवाल, श्रीमती लता जैन, श्रीमती दीपिका जी मारू, श्रीमती रेखा कोठारी, श्रीमती कल्पना जी कोतावत, श्रीमती रचना जी करनपुरिया, श्रीमती नीरज जी पौरवाल, साथ ही परामर्शकों में से आमंत्रित करने जा रही हूँ प्रभु महावीर एवं समाज की कुलदेवी माँ अंबिका को साक्षी मानकर यह शपथ लेती हूँ कि मैं पौरवाल समाज
उदयपुर के रूप में समाज के विधान की सुरक्षा पद की गोपनीयता एवं संविधान में उल्लेखित अपने कर्तव्यों का सजगता से पालन करूंगी। मैं सदैव समाज की गरिमा के अनुरूप सारे कार्य करूंगी। जय महावीर, जय मां अंबिका। कोरवाड़ समाज के नवगठित कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह के अंदर कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक सम्मानीय राज्य साहब, मंदसौर के सांसद महोदय गुप्ता साहब, जी जैन साहब, जिन्होंने चिकित्सक अपनी छाप के लिए मेवाड़ का गौरव बढ़ाया, कुमार जी जैन साहब, आदरणीय साहब, भाई राजकुमार जी भट्टो साहब और नवगठित कार्यकारिणी में भाई अजय जी पोरवाल एवं उनकी सारी टीम, महिला कार्यकारिणी की सारी टीम, युवा साथियों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित लोगों, सबसे पहले तीनों ही नवगठित कार्यकारिणी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप समाज को ऊंचाई तक पहुंचाए, ऐसी शुभकामनाएं। भाई अजय जी पोरवाल ने बड़ी सरलता से मुझे बताया कि ये सारा ये बात सही है कि क्रेडिट भले मुझे मिली हो, लेकिन वस्तु स्थिति में भाई साहब ने इसकी नींव रखी, प्रयास पूरा किया, लेकिन कांग्रेस इस राज को खुले नहीं। तो लास्ट दिन विधानसभा के अंदर पटक भी नहीं आने फिर भाई साहब से मैंने बात की, भाई साहब क्या करना है, इसको उठाना क्या करना है, तो पूरे ढंग से उठा और विधानसभा के अंदर स्पीकर को स्पेशल फोन करके, क्योंकि कोई भी सरकार, मतलब पीछे की सरकार हो वर्तमान, वो सदन में नहीं चाहती है कि सरकार का टकरे लगा। तो ये बात सही है कि निश्चित रूप से इसका ऐसा कोई क्रेडिट जाती है, और मेरे मन में इस बात की जरूर पीड़ा थी कि जिस तरह से सरकार के अंदर अधिकारियों को भय खत्म हो गया, कानून तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मतलब कम से कम 300, 400, 500 करोड़ का घोटाला है। और मैं इनको इसलिए धन्यवाद दूंगा भाई अजय जी को कि उन्होंने क्या सोच के कैसे उठाया, ये भी जानता, काम भूली जाएगी ये भी जानता, लेकिन मुझे तो का निश्चित रूप से भला हुआ है। 50 करोड़ वापस सरकार ने पोजीशन दी है, जिसकी कीमत 100 करोड़ से कम है। इसी तरह से शहर के अंदर निश्चित रूप से अपन जैनपुर में पैदा हुए हैं, भगवान महावीर हमारी दिशा है। 64 लाख लेने में, 84 लाख लेने में भटकने के बाद में जन्म मिलता है, और ये पुराने पुण्य के संस्कारों से स्कूल में है। मैं तो आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि हर कदम पे महावीर के बताए हुए सिद्धांत हमारी दिशा है, हमारा सोच है, हमारा कर्म है, तभी ये जो अभी तक अपने पास जो है, इसलिए हम अपने जीवन के अंदर पाप से बचे, धर्म की ओर बढ़े, ऐसे आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय महावीर। सभी को जय हिंद। आज हम सबके लिए बहुत ही ऊर्जाओं से भरा दिन है कि पोरवाल समाज की तीनों इकाइयों ने, प्रमुख इकाई, बहनों का महिला इकाई और युवाओं ने समाज में सेवा करने का संकल्प लेकर अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले तो मैं तीनों ग्रुप के जिन्होंने शपथ लिया सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और मेरे लिए आज इसलिए भी
ज़्यादा ऊर्जाओं वाला दिन है कि मैं जिन्हें जीवन में जिनसे प्रेरणाएं लेता था, ऐसे सुंदरलाल पटवारी और दूसरे गुलाबचंद कटारिया जी घरों में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रातः की बेला में जो पहला कार्यक्रम हमने सार्वजनिक किया था, चूंकि भंडारे का दिन रहता मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती पर, और जो पहला सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ उसमें बेंगलोर के राज्यपाल थावरचंद जी गहलोत के साथ मुझे 2 घंटे रहने का मौका मिला, और यहाँ रात्रि के समय पंजाब के माननीय गवर्नर गुलाबचंद जी कटारिया जी के साथ रहने का मौका मिला। इसलिए मेरा दिन भी आज ऊर्जाओं वाला दिन है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे ताराचंद जी जैन साहब, हमारे खोड़ाना जी यहाँ उपस्थित हैं, और मंच पर हमारे समाज के अजय भैया और राकेश भाई अध्यक्ष महामंत्री दोनों उपस्थित हैं। भरा भरा समाज है। मुझे इसलिए भी प्रसन्नता है कि मेरे बहुत सारे रिश्ते नाते जो इस समूह में बैठे हैं, हालांकि मेरा सब दूर जाना आना नहीं रहता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 20-25 परिवार तो मेरे रिश्तेदार इस बोरवाल समाज में यहाँ हैं, जिनके नाते रिश्ते मंदसौर से हैं। मेरी बहन जिया जी, कलाकरण भैया जो यहाँ पर दिगंबर जैन विद्यालय में प्रिंसिपल है, वो जिया जी, हमारे सिंगटवाड़िया जी, सिरोहिया परिवार, ऐसे सब परिवारों में मेरे रिश्ते हैं। तो जब अशोक भाई ने थोड़ा ताकत लगा के कह दिया कि यार भाई साहब समाज के इसमें आ जाओ, तो मैंने कहा सारे कार्यक्रम छोड़कर अपने को आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना है। तो भैया अशोक, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। और जैसा कि बोरवाल जैन समाज में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर लोकसभा में चुनकर गया हूँ। इस बार जनता ने मुझे 5 लाख से अधिक वोटों से जिताया है, और क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में हम 2 बोरवाल लगातार काम करते रहे और दोनों के रिश्ते उदयपुर से हैं। एक सम्मानीय हमारे चेतन काश्यप जी हैं जो मध्य प्रदेश में, हम दोनों लोग राजनीति में ये सोचकर आगे बढ़े थे कि जैनों का राजनीतिक क्षेत्र में या हमारे वैश्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा पकड़ कम है, और मुझे पटवा जी ने थोड़ा डांट दिया था कि थोड़ा थोड़ा धंधा पानी छोड़कर इस क्षेत्र में भी काम करो। हालांकि बड़ा कठिन फील्ड है, जैसा कि हमारे आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि अब जैन समाज के बच्चे जो है सब कुछ लुटाकर राजनीतिक क्षेत्र में आए, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया जी को हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जीवन, और हमने राजनीतिक क्षेत्र में देखा कि मैं लगभग 225 दिन तो घर से बाहर ही रहता हूँ। संभव ही नहीं है कि हम यहाँ टिक पाए। देश भर में हमारे अपने दौरे लगे रहते हैं। इसी सप्ताह मुझे तवांग जाना है, चेन्नई जाना है, गोवा जाना है, कलकत्ता जाना है, ईटानगर जाना है। ऐसे लगातार सांसदों के जो सामान्य रूप से दिखता नहीं है। मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, संगठनों में काम करना पड़ता है। पार्टी में मैं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष रहा हूँ। अभी लगातार 4 सालों से मैं गुजरात की सरकार और गुजरात के संगठन को भाजपा की साइड से देखता हूँ। देश में मैंने 295 से अधिक विधानसभाओं में पार्टी का प्रभारी रहकर काम किया है, कई राज्यों में काम किया है, इसलिए ये थोड़ा कठिन फील्ड है। और चूंकि सामाजिक संदर्भों में हम सब लोग काम कर रहे हैं, आज शपथ लिया है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं जैन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। 1 पर था फर्टिलिटी रेशो में, लेकिन अगर हम जैनों को देखें तो वो 1.20 पर है, यानी पति पत्नी की मृत्यु के बाद सिर्फ सवा बच्चा ही हम समाज को वापस दे पा रहे हैं। इसलिए सोसाइटी धीरे धीरे कोलैप्स होने वाली है, और ये बड़ा चिंतन का विषय है कि हम अपनी सोसाइटी को किस रूप रंग में देख रहे हैं। जैसे हमारे नाते रिश्ते हैं, हमारे ऋषभ बाबू जी मोहनखेड़ा तीर्थ के, चूंकि वो जन्म से बोरवाल समाज में नवरत्न सागर जी जैसे कई संतों का हमारे बीच आना जाना था, लेकिन उन्होंने वैदिक परंपराओं की, सनातन परंपराओं से भी अपने को जोड़कर किया, ज्वाइंट करके किया, क्योंकि हमारा जो संख्या बल रहता है वो बड़ा कम है। मुझे ऋषभ बाबू जी ने बुलाया और बोले कि सुधीर भाई, मोहनखेड़ा तीर्थ की तरफ से हमको राम जन्मभूमि निर्माण में मंदिर को चंदा देना है, दान देना है, तो तुम बात करो। एक जैन संत, अब चूंकि हमारी सामाजिक परंपरा में कहीं भी तलाक शब्द का हिंदी में, संस्कृत में, पाली में कहीं उसका कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं, उसका कोई अर्थ है ही नहीं। अंग्रेजी में हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन आज बहुत बड़ी समस्या घरों में आपसी विवाद की है। तो हमारी परंपराओं में ये कमियां कैसे आ रही है समाज के बीच में, इस पर चिंतन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। खान पान को लेकर मैं एक बार जब यूरोप गया तो यूरोप में मैंने शाकाहारी भोजन
डिमांड किया, अमेरिका में मैंने शिकागो में शाकाहारी भोजन डिमांड किया, तो उन लोगों को कंफ्यूजन रहता है। लेकिन मैंने अगर ये कहा कि जैन भोजन, तो एक बात की तो गारंटी है कि जैन भोजन यानी शुद्ध शाकाहारी भोजन आएगा, ये लगभग आधी से अधिक पृथ्वी को क्लियर है। यूरोप में तो ये क्लियर ही है, क्योंकि आपकी प्रतिबद्धता के कारण आपने दुनिया के बीच में एक मुकाम बनाया है। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाने भेजते हो, तो आप ईसाई मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को सौंपते हैं जो मांसाहार के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। ये बड़ा चिंतन का विषय है कि जैन समाज अपनी सोसाइटी के बीच में हमारे विचार की दृढ़ता पर कितना खड़ा है, अपने बच्चों को किन के हाथों में सौंपता है। और इसीलिए ये चिंतन भी आज समाज को करना चाहिए कि हम एक मिशनरीज के रूप में अपनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाएं। आज देश के साथ अगर हम प्यार करते हो, देश का ये स्वरूप बनाए रखना है, तो आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि शेष समाज के बीच हमको अपने आप को जोड़कर आगे चलना है। सामाजिक संदर्भ में हम देखते हैं, हमारा एक मित्र है जय कुमार, जब जय कुमार भारत के बाहर गया तो वो जैक्सन हो गया। उसने कहा कि क्या करें, मैंने कहा तेने अपना नाम जैक्सन कैसे रख लिया? बोले भाई साहब क्या करें, जय कुमार के नाम पर कोई रिस्पांस नहीं है। और चूंकि जैन समाज अपने धर्म का प्रचार भारत की सीमाओं के बाहर नहीं करता था, सुशील मुनि एकमात्र नाम था उस समय, आज तो फिर अपना प्रभाव पड़ा। 13,90,000 करोड़ का कुल रेवेन्यू और 2013 में जनरेट होता था। और आज जब निर्मला सीतारमन ने अपना बजट पारित किया तो वो 50,65,000 करोड़ के विशाल बजट पर खड़ा है। आज आपके साथ काम करने के लिए सब्सिडी ओपन है चारों तरफ से। आप इंडस्ट्री लगाओ तो आपको 40-40, 45-45 करोड़, 50-50 करोड़ तक सब्सिडी अवेलेबल है। और इसीलिए बच्चों को, और निश्चित रूप से मैं खुराना जी की बात से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। मैं जब जेटली जी के साथ एक बार केरला की तरफ जा रहा था तो उन्होंने कहा यार सुदीप टॉप 10 में जैन बहुत दिख रहे हैं, अग्रवाल जैन, वैश्य। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, मैंने कहा साहब आप लोगों ने हमारे लिए व्यापार छोड़ा ही कहाँ है, तो हमें नौकरी में आना पड़ेगा। अच्छा है कि हम उस सेक्टर में जाएं, लेकिन हमारा अपना जो मूल सेक्टर है उसको पकड़ कर रखना, उस पर अभिमान करना। और आप बैलेंस शीट मिला लो एक बार कि जो बच्चा सर्विस में राष्ट्र को आवश्यकता लगी तो हम में से भामाशाह खड़े हुए। मैंने भामाशाह के दिए अमाउंट का गोल्ड और सिल्वर कॉइन को काउंट किया था, तो लगभग आज की इंडियन इकोनॉमी का 35% पैसा एक अकेले भामाशाह ने पे कर दिया। इतनी बड़ी क्षमताएं हमारे पास है। और भामाशाह अकेला सिर्फ धंधा नहीं, वो दोनों हाथ से तलवार चलाना जानते थे। और इससे दोनों कौशल के बीच हमको रहना है। आज तो हमें तो ज़्यादा बात आज तो नहीं करूँगा, फिर कभी आएंगे तो हम सामाजिक संदर्भों पर लंबी बात यहाँ कर पाएंगे। आप सब लोग माँ अंबिका की कृपा से और उदयपुर के नाम को रोशन किए हो। उदयपुर का पोरवाल समाज निश्चित रूप से देश समाज में ख्याति प्राप्त समाज है। उदयपुर पोरवाल समाज निश्चित रूप से आज के इस मंच पर अतिथि दीर्घा में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ मौजूद हैं। हिंदुस्तान में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं करता होगा। आप भाग्यशाली हो कि आपकी कुल देवी है, तो आपकी कुल देवी सारे देश की कुल देवी आज की तारीख। भाई अजय जी ने मुझे टेलीफोन किया डरते डरते, सोचा कि क्या पता भाई साहब को मैं बुला रहा हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, मैं यहाँ राज्यपाल भले हो सकता, पर समाज से अलग रह करके राज्यपाल नहीं। समाज ने मुझे बड़ा किया और जिस गली में मैं बड़ा हुआ ना, उसमें अधिकांश पोरवाल लोग ही रहते थे जेल के हाथों में। वही जगह मालाजरी और उनको जिसमें मैं बड़ा हुआ। डॉक्टर कीर्ति जी जो है ना, इनके पिताजी के साथ भी मेरे को रहने का मौका मिला। कीर्ति उस समय डॉक्टरी पढ़ रहा था और वास्तव में कीर्ति जी का जो देश और दुनिया में नाम हुआ वो उनकी काबिलियत के कारण। ये जो दुनिया का श्रेष्ठ कैंसर और उसके इलाज के बारे में सब जगह जाने जाते। ये तो क्या है, आप और हमने घर के आदमी को बड़ा समझने की आदत नहीं, दुर्भाग्य। मैं सोचता हूँ कि आज सुधीर जी ने जो बात कही, मैं सोचता हूँ कि भले आप अकेले हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई सरकार
हमारी मदद के बिना नहीं कर सकती। इसको आपको ध्यान रखना। दुर्भाग्य क्या है, कोरबा जी, आपको सबसे पहले तो इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आपने उदयपुर के सब समाजों के अध्यक्ष को यहाँ लाकर बिठाकर जो सम्मान किया, इससे कोई ऐसा नमूना आपके कहने पर इंद्र जी आए, गोबराला जी हैं, संजय जी हैं, नाग साहब हैं, हमारे जो है ना रहते बड़े नागौर में होंगे, लेकिन पिछले कई वर्षों से 40 वर्ष से ये और इनके पिताजी का संबंध हमारी शहर से, कमल जी हैं, उधर राजमल जी हैं, उधर वो हमारे वकील साहब हैं जिनके साथ उन्होंने बचपन में साथ रहे। तो वास्तव में ऐसी बात नहीं। हमेशा दिनेश जी कोडनिया ने निराशा की बात छोड़ आगे का रास्ता तय। निराशा में तो दिमाग खराब होकर के कुछ मिलेगा नहीं। हमें कोशिश करनी चाहिए, कोई किस पार्टी में रहे कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे जैन का प्रतिनिधित्व रहे, इसके बारे में संपूर्ण समाज को ध्यान रखना पड़ेगा, पार्टियों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो अपने आप अस्तित्व बन जाएगा। ये ऐसा शहर है कि नहीं है जिसमें 14 से 16 पार्षद 70 में से इस उदयपुर की जनता जैनियों को चुनकर भेजती है। अब ये नहीं है कि सबके सब प्रधानमंत्री बने। अगर राजनीति करने का इच्छा है ना, तो छोटे से छोटे पद पर भी रह करके अपनी ईमानदारी, अपनी सेवा और प्रतिष्ठा के आधार पर अपनी छाप जमाने का प्रयास। मैं सोचता हूँ कि जिस दिन आपने 272 करोड़ का घोषित किया था, जिन मैं आपके सामने था, मैंने उस समय भी कहा चोरी कोई भी करे, मैं पूरे कोई भी करे, चोर चोर होगा, उसके बारे में हमेशा उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। मैंने राजनीति को कभी भी मूल्यों से गिराने का प्रयास नहीं किया। राजनीति में रहते हुए भी जीवन के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप और मेरे लिए कितना आनंद का विषय है कि आपका समाज का एक MP है, चाहे मैं एक भाजपा हूँ, किसी की माँ ने दूध पिया तो एक डब्बा ताला लगा के बता दें। ताकत ये है, दुर्भाग्य ये है कि हम भटक जाते हैं। हम अपने काम के द्वारा इसको स्थापित नहीं कर पाते। और इससे भी ज्यादा दुख मुझे होता है, कोडनिया जी आप प्रयत्न करिए, ये लोग 5 स्टार होटल में जैन समाज की शादी होती है, इससे ज्यादा अफसोस कुछ नहीं। सारी सीमाएं नाम के जाती। ऐसा हो सकता है पैसे का उपयोग और अपनी मर्यादा। आप और मैं सब अच्छे क्यों हैं प्रताप जी, कि अपने माँ बाप ने अपने को ऐसे संस्कार दिए जिसके कारण से अपन जमीन पर मजबूती से खड़े हैं, कोई अपने को हिला नहीं सकता। ये है अपनी ताकत। मैं सोचता हूँ कि इसके लिए हमको समाज को तैयार करना पड़े। जैसे कहा ना, हमने किस प्रकार से आबादी पर नियंत्रण किया है, समझदारी का परिणाम तो भुगतते हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में आपकी अकल नहीं गिनी जाती है, खोपड़ियाँ गिनी जाती है। आप कितने भी अकलमंद हो, कोई अर्थ नहीं। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं होता है कि हम बिल्कुल सब अकलमंद बन करके बैठ जाएं और हमें पूछने वाला कोई नहीं है। मैं जब प्रारंभ में राजनीति में गया था शिक्षोदन में, तब मेरे सचिवालय में भंडारी मेहता बोर्ड ही बोर्ड रखे रहते। और जब मैं अंतिम पड़ाव पे आया 13 तक, तब तक ऐसा लगा कि कोई बोर्ड ही नजर नहीं आता, पूरा सचिवालय घूम लो एक ढाका साहब के अलावा। तब मैंने वो महाराज जी को कहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा है, रोज आप उपदेश देते हो, समाज सुधार बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बात की भी चिंता करो कि आपके लोग उन पदों पर रहने तो आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा जब संकट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद जीतों ने जो प्रयत्न किया, आज की तारीख में 216 है ना IAS और IPS बन करके समाज में खड़ा किया। आप जयपुर के सचिवालय में जाओगे तो आपको कोई बोर्ड लटका होगा, हमारी ताकत है। कोई जरूरी नहीं है हम सबके सब प्रधानमंत्री बन जाए। हम जिस पद पे रहे, जहाँ रहें, मैं जैन हूँ इसका आदर्श अपने जीवन में चाहिए। मैं उसको नहीं रख सकता हूँ, दुनिया को सिखाता हूँ। उससे तो जो जैन नहीं है ना, आज वो आपसे ज्यादा अच्छे एक अमेरिका रहते हैं। आज अधिकांश देशों ने रात्रि भोजन छोड़ना प्रारंभ किया बड़ी संख्या में।
तो मतलब साइंटिफिक क्या हो गया, जब तक दुनिया नहीं बोलती हम नहीं समझते, हमारे महाराज चिल्ला चिल्ला के थक जाते, लेकिन हमारे कोई असर होता ही नहीं है। तो वास्तव में जैसा खाना खाओगे ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे आचार वैसा होगा विचार। ये संस्कार मिलते कहाँ से? संस्कार केंद्र को मजबूत जमाए रखो, आने वाली पीढ़ी को अगर आप वास्तव में अपने लिए और समाज के लिए उपयोगी समझते हो ना, तो संस्कार देने का भी प्रयास करो। गरीबी भले हो सकती है, पर माँ बाप ने प्रारंभ से इस बात को सिखाया कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। उसका परिणाम है कि आज हम अपने जीवन में जहाँ भी जा रहे हैं आनंद के साथ चलाते, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सामने भी आके खड़ा हो जाए, कोई बंदे चिंता की बात नहीं होता, अड़गड़ा जिंदगी का खेल चलता ही रहेगा। आप हमारे सामने लड़ो, हम आपके सामने लड़ेंगे, पर जहाँ वास्तव में एक तरह से ईमानदारी चरित्र की भावना आती है, अपने गुणों का विकास आता है, अपना सेवा की आदत होती चाहिए, अपना व्यवहार किस प्रकार से हो, अपना आचरण कैसा है, अपना जीवन कैसा है। ये दुनिया है ना, 1000 आंख से देखती है, आप तो 2 आंख से देखो। आपको ये अनुभव नहीं होता है कि आपको देखने वाले लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं। आप किसी जंगल में भी जाकर उल्टा पुल्टा करोगे ना, तो कोई माई का लाल देख करके बता दे क्या करते। ये कमी समाज को संगठित करने का प्रयास करता है कि आपने और आपके सब लोगों ने किया ना। ये उदयपुर भाग्यशाली शहर है कि यहाँ के जैन समाज के सभी गिरके होंगे, सभी अलग अलग महाराज को मानते हैं, मानो खूब करो, अपने अपने धर्म के आधार पर अपना काम करो, कोई ऐतराज नहीं। पर हम सब हैं तो भगवान महावीर के अनुयायी हैं, तो कम से कम भगवान महावीर ने अपरिग्रह कहा, इतनी साड़ियाँ तो मत रखो के अंदर सड़ जाए। उसको तय करो, 20 से 25 ज़्यादा रहेगी, इससे ज़्यादा खरीदो खूब, लेकिन जो बची हुई बांट तो उनकी गरीब, इतनी तो आदत बनाई जा सकती है। और मैं सोचता हूँ अपरिग्रह से ज़्यादा समानता का और क्या तरीका हो सकता है जो भगवान महावीर उस समय देखा। अनेकांत क्या दिया है? अगर अनेकांत को दुनिया मान ले ना, तो दुनिया में कोई युद्ध हो ही नहीं सकता, कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता। ये थोड़ी हमने आज नहीं दी है, बहुत पुरानी है। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, हम तो चले जाएंगे ऊपर, लेकिन आने वाला समय महावीर के इन सिद्धांतों को मानेगा और देश और दुनिया में अमन, चैन और शांति की स्थापना होगी। कोई दूसरे रास्ते से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। धीरे धीरे सब समझने लगे हैं और आएगा। अब राजनीति में हम बिगड़ जाते हैं, अगर जाते हैं, कारण क्या कि हमारा फायदा तो सब लेना चाहते हैं और देना हमें कुछ नहीं चाहते। इतनी सी बात को समझने का, जैसे पटवा जी ने कहा, क्या वो मध्य प्रदेश का, चाहे वो पटवारी हो, चाहे उसके पहले आपके कलेजा जी हो, क्या चीज नहीं था। और इस राजस्थान की बीजेपी या जनसंघ में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां प्रारंभ का झंडा तोड़ने वाला कोई जैन समाज का व्यक्ति उस गाँव में नहीं है। ऐसा थोड़ी हमको कोई नकार, दुर्भाग्य हम ही आपस में एक दूसरे को नकार, हम ही एक दूसरे को बढ़ने के लिए पूछे से प्रांत से होने का धंधा करें। तो हमारा ये आपस का संघर्ष खत्म कर दो, एक मुट्ठी में बंधे रहो, हमारी ताकत चौगुनी हो जाएगी। आप देखो तो उसका क्या प्रभाव होता है। और जब हम बटे रहते ना, बटोगे तो पटोगे, ये तो है बात। ये योगी जी ने एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया है कि हर एक को समझ जाना चाहिए। समय किधर करवट ले रहा है, अगर समय पर नहीं समझोगे ना, तो जो अपने बाप दादाओं ने अपने लाखों के स्तर घटाने के बाद खुद और मुझको जो जायदाद सौंप के गए ना, वो जायदाद हम अपने बच्चों को नहीं सौंप सकते। परिस्थितियाँ इस प्रकार से बदलती चली जा रही। तो मैं सोचता हूँ हम सब भले ही अलग अलग माने, कोई 13 पंथ, कोई 12 पंथ, कोई मंदिर, कुछ भी करे, पर हम जैन और महावीर के मानने वाले हैं। महावीर के दर्शन के आधार पर अपने जीवन को चलाने का सबसे पहले प्रयास करें और फिर अपने मुंह से कुछ बोले। भगवान महावीर अगर 12 साल की तपस्या नहीं करता तो आपको और मुझको एक शब्द बोलता क्या नहीं। पहले उन्होंने अपने आप को ठीक करके केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तब जाकर के हम क्या करते हैं, हम भाषण ही भाषण ठोकते हैं जो हवा में उड़ जाता है। भाषण के पीछे आदमी का जीवन चाहिए।
आदमी का व्यवहार चाहिए, आदमी का दिखना चाहिए। और चाहे जहाँ चाहो आदमी ये भामाता ऐसे थोड़ी पैदा होता है। मैं अभी गया हूँ गुजरात पंजाब में, टोडरमल की कहानी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया। सारा पंजाब आज भी जैन समाज का इतना सम्मान करता है कि दोनों नादान बच्चे 9 साल और 7 साल के जब दीवारों में चुन लिए गए तो उनकी बॉडी का संस्कार कहाँ करें? ये सवाल खड़ा हो गया। उस समय की सरकार ने खड़ा किया कि आप संस्कार करने के लिए जितनी जमीन चाहिए ना उतनी सोने की मोहरें बिछानी पड़ेगी। टोडरमल तैयार हुआ। ये क्या काम की है संपत्ति? अगर अपने इन बच्चों के संस्कार के लिए अपनी धरती पे जमीन नहीं मिले, उन्होंने कहा मैं तैयार। जब उसने बिछाना शुरू किया ना तो बेटी आड़ी बिछाई। उसने कहा ना खड़ी बिछानी। उसने कहा सब रुक जाए, चिंता नहीं। खड़ी बिछा करके उन जोरावर और फतेह सिंह की जो है ना अंतिम क्रिया कराने वाला समाज का एक कोई टोडरमल है जिसने वास्तव में दुनिया में अपना डंका बजा के केवल और केवल हम अपने बच्चों को ठीक प्रकार से संस्कार से काम नहीं चलेगा। जब तक अपने बच्चे संस्कारित नहीं होंगे ये सब बेकार हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में जरूर विचार करें। जितने भी गोल्ड मेडल मिलते हैं ना, उस गोल्ड मेडल में अगर समाज के साथ इकट्ठी करो ना तो आज भी आपकी बच्चियां सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हर विश्वविद्यालय में लेकर के आ रही है। कोई कमी नहीं है, क्षमता है सब उसमें, लेकिन सामूहिक विचार करना पड़ता है। और ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समाज अपना बच्चा मान करके उस बच्चे के साथ खड़ा होगा ना तो फिर अपने आप आदमी खड़ा हो जाएगा। सच में मैं तो इसी समाज का उद्देश्य, मैं समाज की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप मध्य प्रदेश से आकर के भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होकर के हमारे पूर्वा समाज का मान बढ़ाया और आपका देश मान बढ़ाया। मैं सोचता हूँ कि अजय जी सच के लिए लड़ना सीखो यार, चाहे जिस पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने सिद्धांतों से समझौता करके पार्टी का झंडा तोड़ना ये अपनी बुद्धि की कमजोरी होती है। अगर पार्टी को ला सकते हो अच्छे रास्ते में लाने का प्रयत्न करो, जाएगा और कोई चिंता नहीं लाने का तो प्रयत्न करो। अगर वो नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए नहीं आ जाए। मैं सोचता हूँ आप सबका बहुत आभारी और विशेष करके अजय जी का डरते डरते पता नहीं गुलामी वैसा मैं आमने सामने 70-25 में भी रहा होगा भैया मैं इतना छोटी सोच का आदमी नहीं। राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं और संस्कार एक ही है। तो संस्कारों के आधार पर जिंदगी चला है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो मुझसे भी आपकी मदद की आवश्यकता हो तो जरूर कहे, क्योंकि मैं तो वर्षों से तवन जी को इस काम का चाहिए। पहला व्यक्ति है जिसने उदयपुर की जेल की ताकत क्या होती है ये सारे उदयपुर को अनुभव कराती है। और इसी कारण से मैं इतनी बार एमएलए बना इसीलिए तारा दिल्ली पर ध्यान रखें। कोई पार्टी देती ना हमको ऐसी नहीं देती, आपकी ताकत का एहसास करते हैं। बाकी जगह आप अपनी ताकत दिखाते नहीं है तो उसमें दोष मिलता है। इतने चेयरमैन बनते हैं आपके नगर पालिका के, इतने पार्षद बनते हैं, इतने प्रधान हैं आपके, इतने नगर परिषद से जिला पंचायत के सदस्य हैं, इकट्ठा तो करो। आपकी जरूरी थोड़ी सभी एमपी बन जाएंगे, साथ ही मनीकर बना देंगे, लेकिन वो छोटा जो बनकर के आ रहा है उसको उठाने का प्रयत्न तो करो यार। वो छोटा छोटा व्यक्ति बनता है। कभी हम भी आपकी गलियों में घूमते थे ना, आपको पता है कि नहीं धर्मावत जी के यहाँ से मैं सबके यहाँ सामने बड़ा हूँ, तो मुझे भी तो आपके पैदा करने का काम तो उन्होंने किया ना। तो मैं ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे पास क्षमता नहीं है, क्षमता है। और क्षमता का सही दिशा में उपयोग करने के लिए सबको सामूहिक विचार जरूर करना पड़ता है। सामूहिक विचार करिए। सबको बधाई। आज तीनों को आप अध्यक्ष बने, आपकी टीम बनी, नौजवानों ने क्या, माताएं बहनें भी आजकल बड़ी सक्रिय होकर के एक तरह में उदयपुर बहुत भाग्यशाली है। विभिन्न कार्यक्रमों में जब इनकी संख्या देखता हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि हम दब नहीं जाएं। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी 10 मुश्किल से माताएं बहनें दिखती, आज की तारीख में बराबरी की स्थिति में आकर खड़ी हुई है। एक अच्छा संकेत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।
इस कार्यक्रम का शानदार संचालन करने के लिए मैं सोनिका जी मेहता के स्वागत के लिए महिला प्रकोष्ठ की मंत्री कृपया तालियों की जोरदार स्वागत के साथ बहुत ही अच्छा संचालन। अंदर में आदरणीय पूर्व सभा संस्थान के महामंत्री आदरणीय श्री राकेश जी पोरवाल से निवेदन करूंगा, कृपया वो पधारें और आभार व्यक्त करें। एक मिनट सर, एक फोटो। यस सर, एक सेकंड। यस, थैंक यू सर।